प्रिय शिक्षक साथियों, दीक्षा प्रशिक्षण में कोर्स 6 गणित में आकलन का आखिरी भाग भाग 5 जो है प्रश्नोत्तरी का है, जिसको मैं आज आपको सामने जो है प्रश्नोत्तरी करके दिखाऊंगा। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, रश्मि जी ने अपनी कक्षा में बच्चों को गणित का एक दर्शनात्मक काम करने के बाद स्व आकलन करने को कहा। ऐसा करने से बच्चों को किस तरह मदद मिलेगी? आप एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। पहला है सीखने के उद्देश्यों पर ध्यान देने में। दूसरा है खुद की समझ के बारे में सोचने। तीसरा विकल्प है खुद को अंक देने में। और चौथा विकल्प है खुद की समझ को सुधारने और आकलन करने में। तो इसमें जो है पहला, दूसरा और चौथा विकल्प सही है। पहला, दूसरा और चौथा। आइए सबमिट बटन को दबाते हैं। देखिए ये विकल्प हमारा सही है। आप चाहें तो इसको पढ़ भी सकते हैं और आगे बढ़ने के लिए जारी रखे पे क्लिक करेंगे तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने खुलकर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, कार्य अनुसार फीडबैक की मदद से हम कौन सी अवधारणा के सीखने की प्रक्रिया सुधार सकते हैं? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पूर्व ज्ञान वाली अवधारणा, सीखी जाने वाली अवधारणा, आगे आने वाली अवधारणा। तो इसमें हमारा जो है दूसरे में जो है हमारा तीनों विकल्प सही है। तो तीनों विकल्प को क्लिक करेंगे और इसमें जो है सबमिट बटन को जो है क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ये आप देख सकते हैं जो है हमारा ये भी विकल्प जो है सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जारी रखे पे क्लिक करेंगे तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे सामने दिखाई देगा। सीमा जी बच्चों को गुणा करने के अलग अलग तरीके सिखाना चाहती हैं। इसके लिए उन्हें बच्चों के सामने 3 तरीके रखे और उनके बारे में चर्चा करने को कहा। क्या यहाँ उन्हें बच्चों के बीच हो रही चर्चा का आकलन करना चाहिए? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो है एक विकल्प चुन सकते हैं। पहला विकल्प है नहीं, क्योंकि यहाँ बच्चों की शुरुआती समझ ही देखी जा सकती है। दूसरा विकल्प है हाँ, क्योंकि पता चलेगा कि बच्चे भाषा का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। तीसरा विकल्प नहीं, क्योंकि बच्चों का आकलन टेस्ट से कराना चाहिए। और चौथा विकल्प है हाँ, क्योंकि इससे उनकी समझ और सोच के बारे में पता चलेगा। तो इसमें जो है चौथा विकल्प सही है। उसके बाद सबमिट बटन पे जो है क्लिक करते हैं। आपका विकल्प सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जारी रखें पे क्लिक करेंगे तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। सीमा जी ने बच्चों को उनके गुणा करने के तरीके कक्षा में आगे आकर सबके साथ बांटने को कहा। इसके बाद उन्होंने बच्चों को गुणा करने की प्रक्रिया पर फीडबैक दिया। ऐसा करना उन्होंने क्यों जरूरी समझा होगा? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला विकल्प है अवधारणा की समझ के लिए। दूसरा है प्रक्रिया की समझ के लिए। तीसरा अलग अलग तरीकों की समझ के लिए। चौथा है गलतियों को पकड़ने के लिए। तो इसका जो है राइट जो है दूसरा विकल्प हो जाएगा और सबमिट बटन को दबा देंगे तो हमारा जो है ये विकल्प सही है। उसके बाद जो है अगले क्वेश्चन के लिए जारी रखें पे क्लिक करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने दिखाई देगा। 4 स्कूलों के शिक्षकों ने आकलन करने के कुछ उद्देश्य बताएं। इनमें से कौन से उद्देश्य बच्चों की सोच का गणितीकरण करने के उद्देश्य के साथ सही बैठेंगे? आप एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। पहला है चीज़ों की लंबाई स्केल से नापना। दूसरा है लंबाई मापने के सवाल हल करना। तीसरा है लंबाई मापन की समझ को रोज़मर्रा की स्थिति में इस्तेमाल करना। चौथा लंबाई मापन की समझ को अन्य अवधारणाओं को समझने के लिए इस्तेमाल करना। तो इसमें जो है
तीसरा और चौथा विकल्प सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जारी रखे पे क्लिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, स्व आकलन और सहपाठियों की फीडबैक से कक्षा में किस तरह का माहौल बनेगा? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। बच्चों के बीच प्रतियोगिता का, दूसरा है गणित को मज़े से सीखने का, तीसरा है एक दूसरे से बातचीत का, और चौथा है बिना डर के आत्मविश्वास के साथ सीखने का। तो इसमें जो है दूसरा और चौथा विकल्प सही है, दूसरा और चौथा विकल्प। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जारी रखे पे क्लिक करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए रूब्रिक को देखें। आपके अनुसार इस रूब्रिक में कौन सा स्तर गहरी समझ और दूसरी अवधारणाओं के लिए इस्तेमाल होने वाली समझ के स्तर को दिखाएंगे? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला 0, दूसरा पहला, तीसरा दूसरा, और चौथा तीसरा, और पांचवा चौथा। तो क्वेश्चन नंबर 7 में जो है चौथा और पांचवा जो है विकल्प सही है। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, करुणा जी ने अपनी कक्षा में बच्चों को एक परीक्षा पत्र दिया। इसे हल करने के बाद उन्होंने बच्चों को हर एक सवाल का हल ब्लैक बोर्ड पर करके दिखाया और उन्हें ही अपने हलों और उत्तरों की जांच करके अंक देने को कहा। बच्चों में स्व आकलन करने की क्षमता विकसित करने के लिए आप करुणा जी को इन विकल्पों में से क्या सुझाव देंगे? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो है पहला विकल्प, अवधारणा की समझ, हल करने और सीखने की प्रक्रिया के बारे में सोचने का मौका दे, पहला विकल्प सही है। आप क्लिक कर सकते हैं, आगे जारी रखे पे क्लिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, आप क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कार्य पर फीडबैक, प्रक्रिया पर फीडबैक और स्व नियमित फीडबैक, इन तीनों तरह के फीडबैक देने से बच्चों में गणित सीखने का कौन सा स्वभाव विकसित होगा? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला एक दूसरे से नकल करने का, गलतियों को सीखने का, और तीसरा है अपनी सोच के बारे में खुद सोच पाने का, चौथा है कलन विधि ढूंढने का। तो इसमें जो है दूसरा और तीसरा विकल्प सही है। सबमिट बटन को दबाएंगे और देखिए, आप इसको चाहे तो पढ़ सकते हैं और जारी रखे पे क्लिक करेंगे। अब अंतिम प्रश्न है, आनंदिता जी को आकृतियाँ सिखाने की योजना बनानी थी, इसमें आकलन को किस तरह शामिल किया जा सकता है? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला, अवधारणा सिखाने के बाद समझ की जांच करने के लिए, दूसरा अवधारणा सिखाने से पहले सीखने की तैयारी की जांच करने के लिए, तीसरा सीखने सिखाने के दौरान सीखने सिखाने की प्रक्रिया की जांच करने के लिए, और चौथा है साल के अंत में परीक्षा के समय। तो 10 नंबर भी जो है पहला, दूसरा और तीसरा सही है, पहला, दूसरा और तीसरा। और आगे सबमिट बटन को क्लिक करेंगे तो इसमें जो है ये हमारा क्वेश्चन गलत बता रहा है। तो इसके लिए जो है पहला, दूसरा और तीसरा क्लिक करते हैं। आपका विकल्प सही नहीं है। सही विकल्प पहला, दूसरा और तीसरा विकल्प सही। यहाँ लिख रहा है कि पहला, दूसरा और तीसरा विकल्प सही है। आकलन को किसी भी अवधारणा को सिखाने से पहले, सिखाते समय और सीखने के बाद शामिल किया जा सकता है। साल के अंत में होने वाली परीक्षा से अगले सत्र के लिए सीखने सिखाने की योजना की तैयारी करने में मदद मिलती है। साल के अंत में होने वाली परीक्षा भी अवधारणा सिखाने के बाद की समझ की जांचने में मदद करती है। यानी पहला, दूसरा और तीसरा विकल्प भी हमने सही किया था और वही सही है, लेकिन यहाँ ऊपर दिखा रहा है आपका विकल्प सही नहीं है। तो प्रिय शिक्षक साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, और हमारे जो है इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करें। जय हिंद।